जय शीतला माता। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित माता शीतला का दरबार, जिसे कई सारी चमत्कारों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर नवरात्रे हो गई, दोनों जो नवरात्रे आते हैं उसके साथ साथ में जो शीतला सप्तमी होती है, शीतलाष्टमी होती है, बसोडा पर्व होता है। और गुप्त नवरात्रे में तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है माता रानी के दरबार में कि आप मत पूछो, कि दर्शन करने में भी कई घंटे लग जाते हैं। तो माता रानी का ऐसा क्या चमत्कार है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप कहानी जानते हैं माता रानी शीतला की, तो एक सिंघा नाम का जाट होता है, उसके सपने में माता रानी दर्शन देती हैं कि वो उनके कुल देवी हैं। और उसके बाद सिंघा नाम का जो जाट होते हैं, वो जो है माता रानी की मुख्य प्रतिमा स्थापित करते हैं और कई सौ सालों तक जो है उनकी लगातार पूजा अर्चना चलती रहती है। और धीरे धीरे माता रानी का जो कहते हैं कि प्रचार प्रसार है वो बढ़ता हुआ जाता है। आज प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है माता रानी का कि वहाँ पर दर्शन करने के लिए आप जाते हैं तो आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। पहले अगर आप आज से कम से कम 12 साल पहले की बात करूं, लगभग 2008-9 की अगर आप जाते हैं, तब एक अलग मंदिर आपको देखने को मिलता था। और उसके साथ साथ में वहाँ पर एक तालाब भी होया करता था। और जो मूड़न होता था, जहाँ पर माता रानी विराजित होती थी, उससे काफ़ी नीचे जाना पड़ता था, तब जाकर जो है आपको वहाँ पर आपको तालाब देखने को मिलता था, जहाँ पर मूड़न वगैरह होता था, बच्चों का चूड़न वगैरह होता था। काफ़ी सारी चीज़ें पीछे की साइड में शनिदेव मंदिर और कई सारे देवी देवताओं के मंदिर उस समय होया करते थे। ये बात बता रहा हूँ 2008 के आसपास की मैं। और उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट आगे बढ़ता गया। माता रानी का जो दरबार है उसको कहते हैं एक्सपेंड करना, मतलब काफ़ी बड़ा बनाने का प्लान चला, और वो प्लान अभी तक जो है चल ही रहा है। अब माता रानी का जो दरबार बन रहा है बहुत ही ज़्यादा भव्य बन रहा है। तो जो माता रानी का दरबार है, ये माता रानी का ही चमत्कार है। ये जो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है माता शीतला का मंदिर, ये ना कि गुरुग्राम के लिए फेमस है, पूरे हरियाणा के लिए फेमस है, ये पूरे इंडिया के लिए भी फेमस नहीं, इस तरीके से मानो ये पूरा विश्वविख्यात मंदिर फेमस माना जाता है। इतना ज़्यादा ये विश्वविख्यात है कि लोग जब नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि होती है तो यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से आते हैं। तो जो माता रानी का ये दरबार है, ये अपने आप में इसलिए ख़ास बनाता है, कई सारे चमत्कारों के बारे में कहा जाता है, कई सारी दंत कथाएँ भी इससे जुड़ती हैं। अगर एक दंत कथा के बारे में भी कहा जाता है, एक राजस्थान का जाट परिवार था, उसके घर में बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। और वो जो माता शीतला थी, उनको वो अपनी कुल देवी के रूप में मानते थे। लेकिन जब उनके जो परिवार के मुखिया थे, उनकी असमय जो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है कोई भी उनके घर परिवार में, मतलब माता शीतला को एक तरीके से भूल जाते हैं, कोई दर्शन करने के लिए नहीं आता। जो घर का मुखिया था, उसकी मृत्यु के पश्चात जो है कई सारी चीज़ें उनके घर में घटना शुरू हो जाती हैं। 2 साल बीत जाते हैं, 3 साल, सब के सब जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और उनके घर वाले का कहते हैं जो मति भ्रम होती है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो लोग जो है माता रानी के दरबार में आने की भी नहीं सोचते हैं। लेकिन कहते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं है भगवान के यहाँ पर। तो माता रानी के क्या होता है, गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा होता है, तो जो दूसरा घर का मुखिया होता है वो अपना खेत में से कुछ काम करके रोड से निकल रहे होते हैं। सामने देखते हैं एक गाड़ी जा रही होती है, उसमें माता रानी का झंडा लगा हुआ होता है, और अपना कुल देवी का भजन चलाकर लोग गाते हुए जा रहे होते हैं गाड़ी में। वहाँ पर रुकती है किसी काम से जो है गाड़ी, वहाँ पर वो जाट भाई पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं सब लोग। बोलते हैं हम अपने कुल देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब उनको ये बात बोलते हैं कि मैं अपने कुल देवी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हैं, और सब के सब देखते हैं कि मतलब माता रानी के भजन करते हुए जा रहे हैं, तब वो जाट भाई सोचते हैं हमारी भी तो कुल देवी हैं माता शीतला। लेकिन जो हमारे घर के मेन मुखिया थे, उनके मृत्यु के तत्पश्चात कोई भी अभी तक नहीं गया माता रानी के दरबार में। और जब से घर का मुखिया गुजरा है, उसके बाद से हमारे घर में कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि माता रानी की कृपा ही थी कि उनके घर में जो है सारी की सारी चीज़ें अच्छे से चलती रहती थी। उनके घर में अनाजों की कमी होने लग गई, जिसके घर में कभी भी अनाजों की कमी नहीं हुई। ऐसी ऐसी कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। उसके बाद वो परिवार जो है उसी गुप्त नवरात्रि में अपने पूरे घर परिवार के साथ आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करने के बाद जाते हैं तो माता रानी उनको सपने में दर्शन देती हैं कि हाँ, अब आपके घर में जो भी समस्याएं हैं, यहाँ तक कि दंत कथाएँ ये भी कहती हैं जब वो आए थे दर्शन करने के लिए, तो माता रानी की जो मुख्य प्रतिमा होती है उसमें माता रानी स्वयं विराजित थी, और उन्होंने उनका चित्रण देखा, और जो घर के मुखिया थे वो रोने लग गए थे वहाँ पे।
तो ऐसी कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं माता रानी के दरबार में। तो उसके बाद से उनके घर में जो है कहते हैं धीरे धीरे जो उन्होंने 4, 5, 6 सालों में खोया था वो सिर्फ 1 से 1.5 सालों में ही माता रानी की कृपा से अब वो शीतला सप्तमी हो गई, शीतलाष्टमी हो गई, अपने पूरे घर परिवार के साथ आते हैं आज भी दर्शन करने के लिए। इसके साथ साथ में नवरात्रि में तो आते हैं, पूरा 9 के 9 दिन यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर पूरा 9 के 9 दिन सुबह सुबह उठ के दर्शन करते हैं। पूरा घर परिवार यहीं रखता है और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जो है भंडारा भी करवाया था। तो ऐसे कई सारी कहानियाँ माता रानी के दरबार में निकल के आती हैं। तो मेरा नाम है प्रेम और मैं भक्ति वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी कई सारी कहानियाँ माता शीतला की आपको मैं सुनाऊँगा और बताऊँगा भी। माता रानी के दरबार में ये तो एक दंत कथा के अनुसार मैंने कहानी सुनाई। एक कहानी और भी निकल के आती है माता रानी के दरबार के जो चमत्कार की बात होती है। अब माता रानी का जहाँ पर माता रानी विराजित हैं उसके बिल्कुल सामने का हिस्सा आप देखते हैं तो वहीं पर कहते हैं पहले तालाब हुआ करता था। अब वो तालाब से लोग मिट्टियाँ निकालते हैं, अपने घर से जो अनाज वगैरह लेकर आते हैं उसमें डाल देते हैं। तो ऐसी मान्यताएं हैं कि जो उनके घर में जो दुख समस्याएं हैं या उनके घर में कभी धन धान्य का जो है अनाज का कभी कोई कमी नहीं होती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें मान्यताएं भी हैं और आपको ये सारी की सारी चीज़ें मैं दिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। और इसके अलावा और कई सारे चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं जिसमें कहा जाता है वो डिटेल वीडियो मैं आपको ही बताऊँगा जो माता रानी के दरबार में कुछ खास चीज़ें हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे आकर माता रानी के दरबार में तो आपको आसानी से चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सारी की सारी आपके सामने आंखों के सामने सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जय श्री शीतला माता। आपका अगर कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर फेसबुक देख रहे हैं मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी या ख़राब लगी तो अपना रिएक्शन आप ज़रूर करें। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक ज़रूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। जय माता दी।